गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कहानी को शुरू करने से पहले हम जानते हैं कहानी के बारे में कुछ, जैसे कि कहानी के शीर्षक से पता चलता है कि मिठाई वाला। तो कहानी किसके बारे में है बच्चों? मिठाई वाले के बारे में नहीं। ये कहानी सिर्फ मिठाई वाले के बारे में नहीं है। ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कभी मिठाई बेचता है, तो कभी मुरली बेचता है, तो कभी खिलौने बेचता है। मतलब ये एक फेरी वाला है जो गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो आइए अब कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह शक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इटलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। तो बच्चों, पहले पैराग्राफ में बताया गया कि इस पैराग्राफ में लेखक ने ये बताया है कि किस तरह खिलौने वाला अपनी मीठी मीठी आवाज में लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था और बच्चों को अपनी तरफ विशेषकर बच्चों को आकर्षित करता था। लेकिन जब वो गलियों में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो इस अधूरे वाक्य को सुनकर स्त्रियां भी अधीर हो उठती थी और उसको देखने के लिए झरोकों से झांकने लगती। उसका स्वर इतना मधुर तथा मादक था कि मधुर मतलब होता है मीठा और मादक मतलब होता है नशीला, कि सुनने वाले जो हैं एक बार अस्थिर उठते। अस्थिर का मतलब होता है बच्चों कि जो है एक बार इच्छा होती है कि उसको देखा जाए कि बोलने वाला है कौन। गलियों और उसके अंतर्व्यापी का मतलब होता है अंतर्निहित या उसके अंदर स्थित, यानी गलियों और उनके अंदर स्थित छोटे छोटे उद्यान यानी बगीचे। वहां पर खेलते हुए इटलाते हुए बच्चों के झुंड उसे घेर लेते और वे अपनी पेटी खोलकर वहीं पर बच्चों को खिलौने बेचने लगता। अब बच्चों दूसरा पैराग्राफ देखिए। बच्चे खिलौने लेकर पुलकित हो उठते। वे पैसा लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? इसका दाम क्या है? और इसका? खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। अब इस पैराग्राफ में तो आप समझ ही गए होंगे कि बच्चे खिलौनों को देखकर बहुत अधिक खुश हो जाते, पुलकित हो जाते, यानी रोमांचित हो जाते और वे पैसे लेकर खिलौने खरीदने लगते और उससे पूछते कि इन खिलौनों का दाम क्या है। और खिलौने वाला बच्चों को खिलौना दिखाकर और उनके हाथों से पैसे लेकर उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगती और तब वह फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। आगे बच्चों फिर क्या होता है कि जब बच्चे खिलौने जो है ले लेते हैं और बहुत अधिक खुश हो जाते हैं, तो बहुत अधिक खुश होने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और खिलौने वाला दोबारा से वही गाना गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और उसकी बारी कैसी थी बच्चों? उसका गायन या उसका ये गाना जो गाता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, कैसा था? सागर की हिलोर की भांति। मतलब जैसे सागर में हिलोरें उठती हैं। हिलोरें मतलब होता है लहरें। तो सागर में जैसे लहरें उठती हैं, ऐसे ही खिलौने वाले का गायन उठता और गली के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ चलता चला जाता। जैसे लहरें आगे जाती फिर पीछे जाती उठती हैं, तो जब आगे जाती हैं तो गिरती हुई प्रतीत होती हैं और नीचे जाती हैं तो ऊपर उठती हुई प्रतीत होती हैं। तो उसका गायन भी जो वो गाना गाता था
वो भी उसी प्रकार गली में मकानों में लहराता हुआ घूम रहा था, यानी लहराता था। फिर आगे देखिए बच्चों, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैचा चुंदल है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल नहीं रखती रहती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? फिर आगे क्या होता है कि एक दिन जो है राय बहादुर जी के बच्चे एक दिन जो है खिलौने वाले से खिलौने लेकर खरीदते हैं। उनका नाम था चुन्नू मुन्नू। और जब चुन्नू मुन्नू घर आए तो उन्हें अपनी माँ को जब उनकी माँ ने जब खिलौने देखे तो उनकी माँ ने उनको बहुत देर तक यानी देखती रही, यानी निहारती रही। निरखना का मतलब होता है देखना। और अंत में दोनों को बुलाकर पूछ लिया कि ये खिलौने तुम्हें कितने पैसे में खरीदे हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते कैसे दे गया, ये तो बड़ी वही जाने, लेकिन दे तो गया, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती। तो आगे क्या होता है, जब बच्चे अपनी माँ को बताते हैं कि मैंने इतने में पैसे खरीदे हैं, तो रोहिणी जो है विचार करने लगती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया, ये तो निश्चय ही है। एक जरा सी बात थी, इस पे वो भला विचार क्या करती, और ये जो है दोबारा उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली जाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। भला इसमें से भी क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता? क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? 6 महीनों के बाद जब नगर भर में फिर से वह एक फेरी वाले के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी, जो कि मुरलियां बेचता था। वह मुरली वाला मुरली बजाने में बहुत बड़ा उस्ताद था, मतलब माहिर था। मुरली बजाना और गाना सुनाकर वो मुरली बेचता था। तो लोग आपस में चर्चा करने लगे कि 2 पैसों में भला ये मुरली बेच रहा है, तो इसकी मेहनत भी नहीं आती होगी, तो ये तो बहुत ही सस्ती मुरली बेच रहा है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि वह मुरली वाला दिखने में कैसा है? उत्तर मिला कि उसकी उम्र अधिक ना होगी, यही जो है 30-32 का होगा। मुरली वाला 30-32 का होगा। हुनर देखने में जो है वो गोरा पतला गोरा युवक है, बीकानेरी साफा बांधा है। यहाँ पर मुरली वाले की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। लोग कहते हैं कि ये वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो बाकी दूसरे लोग कहने लगते हैं, क्या वह खिलौने भी बेचता था? तो बच्चों, आज यहाँ तक आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। कल आगे का पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।